हम इस वीडियो में बात करेंगे हमारा फिफ्थ मेन टॉपिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, उसके आगे फिफ्थ सब टॉपिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में, और प्रॉपर्टीज़ के आगे सेकंड सब टॉपिक केमिकल प्रॉपर्टीज़, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के आगे दो सब टॉपिक्स हैं, पहला इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और दूसरा मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन जो है एक केमिकल रिएक्शन है जहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जो है रिप्लेस होता है हाइड्रोजन एटम के साथ उन एरोमेटिक रिंग लाइक बेंजीन। तो ये रिएक्शन जो है ये प्रिजर्व करती है एरोमेटिसिटी ऑफ रिंग सिस्टम को। तो अटैक करता है अटैकिंग स्पीसीज जो है इज एन इलेक्ट्रोफाइल जो पॉजिटिव आयन विच कैन बी पॉजिटिव आयन और अ मॉलिक्यूल विद अ पोलराइज्ड बॉन्ड। तो इलेक्ट्रोफाइल जो है रिप्लेस अ हाइड्रोजन एटम ऑन द एरोमेटिक रिंग। तो रिएक्शन जो है प्रिजर्व द एरोमेटिसिटी ऑफ द रिंग सिस्टम, और मतलब कि रिंग जो है रिटेन करती है अपनी स्टेबिलिटी और कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ को। तो कॉमन एग्जांपल्स जो है इसकी हैलोजिनेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन आ जाती है। तो इसमें क्या होता है मैकेनिज्म में कि इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है एरोमेटिक रिंग के ऊपर और क्या बनाता है, कार्बोकेशन इंटरमीडिएट बनाता है और बेस रिमूव करता है प्रोटॉन को फ्रॉम द कार्बोकेशन और रीजनरेट करता है एरोमेटिक सिस्टम को और कंप्लीट करता है सब्स्टिट्यूशन को। तो जैसे हमारे पास सबसे पहले आ जाती है नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन में क्या होता है, बेंजीन रिएक्ट करती है मिक्सचर ऑफ नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ और नाइट्रोबेंजीन बनाती है। दूसरा हमारे पास आ जाता है हैलोजिनेशन। तो हैलोजिनेशन में क्या होता है कि बेंजीन रिएक्ट करती है ब्रोमीन के साथ एक कैटलिस्ट आयरन ब्रोमाइड की प्रेजेंस में और ब्रोमोबेंजीन बनाती है। तीसरा आता है सल्फोनेशन। तो सल्फोनेशन में बेंजीन रिएक्ट करती है कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ और बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाती है। चौथा आता है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है, बेंजीन रिएक्ट करती है एल्काइल हैलाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एल्युमिनियम क्लोराइड और टू ऐड एन अल्काइल ग्रुप टू द रिंग। क्लियर हो गया? हाँ जी। और एक हो गया हमारा एल्काइलेशन। एक आता है अभी फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है कि बेंजीन जो है विद एन एसाइल हैलाइड या एसिड एनहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड एसाइल बेंजीन बनाता है। तो फर्दर जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है हमारे पास वो may take place in which the other hydrogen atom of a benzene ring may also be successfully replaced by electrophile। जैसे कि बेंजीन जो है on the treatment with excess of chlorine in the presence of anhydrous aluminum chloride can be chlorinated to hexachlorobenzene। क्लियर हो गया? हाँ जी। अब इसके बाद बात करते हैं दूसरा सब टॉपिक मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसके आगे हमारे पास आ जाती है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ई, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेशन, तीसरा हमारे पास आ जाता है रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, फिर हमारे पास एडिशन रिएक्शन आ जाती है जिसमें कंबशन आ जाती है। ओके, तो इसके बारे में बात करेंगे। हाँ जी, मैं वन बाय वन इसके बारे में। इसमें क्या किया जाता है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है इन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, इसमें रिप्लेसमेंट होती है हाइड्रोजन एटम की ऑन द बेंजीन रिंग विद एन इलेक्ट्रोफाइल। फिर मैकेनिज्म में 3 स्टेप आते हैं। सबसे पहले जनरेशन आती है इलेक्ट्रोफाइल की, फिर फॉर्मेशन आती है एरेनियम आयन की, फिर प्रोटॉन लॉस आता है। तो सबसे पहले जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो रिएक्शन जो है शुरू होती है विद द क्रिएशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल E प्लस विच इज़ एन इलेक्ट्रॉन सीकिंग स्पीसीज। तो अक्सर ये अचीव की जाती है बाय यूजिंग अ लुईस एसिड लाइक आयरन क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड मॉलिक्यूल को एक्टिवेट करने के लिए सच एज अ हैलोजन और नाइट्रेटिंग मिक्सचर। जैसे कि इन नाइट्रेशन नाइट्रोनियम आयन जो है इज जनरेटेड फ्रॉम नाइट्रिक एसिड। फिर उसके बाद फॉर्मेशन होती है एरेनियम आयन की। तो इलेक्ट्रोफाइल जो है अटैक करता है बेंजीन रिंग पे, कार्बोकेशन इंटरमीडिएट बनाता है जिसको हम एरेनियम आयन बोलते हैं और वैलेंट इंटरमीडिएट बोलते हैं। तो ये आयन जो है एक रेजोनेंस स्टेबिलाइज है, आयन इज अ रेजोनेंस स्टेबिलाइज विद अ पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज अक्रॉस द सेवरल कार्बन आइटम्स। However, ये इंटरमीडिएट डिस्टर्ब द एरोमेटिसिटी ऑफ द रिंग ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एन sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन। फिर उसके बाद प्रोटॉन लॉस। तो एक बेस जो है रिमूव अ प्रोटॉन फ्रॉम द कार्बन दैट इज बॉन्डेड टू द इलेक्ट्रोफाइल। तो ये रिस्टोर द एरोमेटिसिटी ऑफ द रिंग एंड कंप्लीट द सब्स्टिट्यूशन। तो फाइनल प्रोडक्ट जो है बेंजीन रिंग विद द इलेक्ट्रोफाइल रिप्लेसिंग द ओरिजिनल हाइड्रोजन एटम। तो इसमें की पॉइंट्स क्या जाते हैं कि रिएक्शन जो है डिजाइन टू प्रिजर्व द स्टेबल एरोमेटिक सिस्टम ऑफ द बेंजीन। इलेक्ट्रोफिल डिटरमाइन द टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन दैट अकर्स और प्ले अ क्रूशियल रोल इन जनरेटिंग द इलेक्ट्रोफाइल एंड फैसिलिटेटिंग द रिएक्शन लुईस एसिड। और एग्जांपल जो आ जाती है हैलोजिनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। क्लियर है? हाँ जी।